Hello everyone, my name is Vandana and welcome to Mathemagical Dunya. In this video, I will solve IMO paper of year 2015 and this is set A. I will cover 15 questions of logical reasoning in this video. So let's get started. Let's see the paper pattern first. So as you can see on the screen, there were 4 sections in paper, that is logical reasoning, mathematical reasoning, everyday mathematics and achiever section. लॉजिकल रीजनिंग में 1 मार्क्स के 15 क्वेश्चन आते हैं, मीन्स टोटल 15 नंबर का लॉजिकल रीजनिंग आता है. मैथमेटिकल रीजनिंग में भी 1 मार्क्स के 20 क्वेश्चन आते हैं, मीन्स टोटल 20 नंबर का मैथमेटिकल रीजनिंग. एवरीडे मैथमेटिक्स 10 मार्क्स का आता है और इसमें भी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 होते हैं. अचीवर सेक्शन में 5 क्वेश्चन ही आते हैं, बट ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स, मीन्स 15 नंबर का अचीवर सेक्शन आता है. सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 1. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल कंप्लीट द पैटर्न इन फिगर एक्स. इस तरह के क्वेश्चन आप 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. तो पहले तरीके से कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं. इस पर जो फिगर बना हुआ है आपको उसी को पेंसिल से कंप्लीट करना है. तो कैसे करेंगे, सबसे पहले जो बना है बाहर का उसको बना लेंगे. अब देखिए यहाँ पर एक ब्लैक है, फिर एक वाइट है, फिर एक ब्लैक, फिर एक वाइट, फिर एक ब्लैक. ओके, और यहाँ पर तो वाइट ही रहेगा क्योंकि ये ब्लैक है, वाइट ब्लैक वाइट, और ये पूरा कलर है. ठीक है, तो इस तरीके से ये बन गया. अब आपको देखना है कौन सा ऑप्शन सही है. तो ऑप्शन ए इसमें सही है. तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1. इसका दूसरा तरीका क्या है, चलिए बता देती हूँ आपको. इसका दूसरा तरीका ये है कि आप जो फिगर आपको पूछा गया है उसको आप अलग से बना लीजिए, उसके बाद में उसको कंप्लीट कर लीजिए. तो ये कैसे होगा, इस तरह से, और यहाँ पर ऐसे दिया है और इसको अलग से ब्लैक करना है. तो आपको जो भी तरीका सही लगे आप उससे कर सकते हैं. बस ये ध्यान रखिएगा इसमें पेंसिल का यूज़ ज़रूर से ज़रूर करना है, क्योंकि अगर हम लोग मैथ्स के पेपर में केवल ऐसे ही सोच सोच के कैलकुलेशन करते हैं, पेंसिल का यूज़ नहीं करते हैं, तो गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं. तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए. ठीक है, आपको इस तरीके से अलग से भी दिख जाएगा. तो आपको जो तरीका अच्छा लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज बैच इज कोडेड एज ABSDG. हाउ विल फॉरसेक बी कोडेड इन दैट लैंग्वेज. तो इसको कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले हम लोग बैच को दूर दूर लिख लेंगे, BATCH, और इसके नीचे ABSDG. अब इनमें क्या रिलेशन बन रहा है वो चेक करते हैं. इसमें B से पहले A है, इसमें A के बाद B है, इसमें T के पहले S है, इसमें C के बाद D है, और इसमें G के बाद H है. ओके, मीन्स बिफोर आफ्टर ऐसे चल रहा है. तो इसी तरीके से हम लोग फॉरसेक को लिखेंगे FORSAKE. सबसे पहले बिफोर, F से पहले क्या आएगा E, O के बाद P, R से पहले Q, S के बाद T, A से पहले Z, K के बाद L. इतने में ही आपको आंसर पता लग जाएगा. देखिए EPQTZL, बाकी किसी में भी नहीं है. EQP है, इसमें EP है, इसमें EPQ दोनों में है, B और D में. तो आपको EPQTZ तक तो निकालना ही पड़ेगा. उसके बाद में अगर आपने L और D में से पता कर लिया तो आपको आंसर पता लग जाएगा. तो नेक्स्ट निकालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसमें टाइम सेव करना बहुत ज़रूरी होता है. आपको टोटल 50 क्वेश्चन करने हैं 60 मिनट में. तो ध्यान रखिएगा जितनी जल्दी से जल्दी क्वेश्चन हो पाए. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज
मीनल वॉज फेसिंग द स्कूल एट फर्स्ट। मीनल स्कूल की तरफ फेस किए हुए हैं, ठीक है। आफ्टर शी मेड अ टर्न शी वॉज फेसिंग द स्विमिंग कॉम्प्लेक्स। अब स्विमिंग कॉम्प्लेक्स किस तरफ है? ये है स्विमिंग कॉम्प्लेक्स, ओके। वॉट वॉज द एंगल एंड डायरेक्शन ऑफ हर टर्न? तो एंगल तो इसमें आपको दिख रहा है 90 डिग्री बन रहा है, ओके। और टर्न किस तरफ हुई है? वो एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से घूमिए ना, तो एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका आंसर हो गया 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। क्वेश्चन नंबर 4 इज अरेंज द गिवन वर्ड्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर वैल्यूज़। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स ज़्यादा से कम की तरफ। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्या है? ट्रिलियन, उसके बाद में बिलियन, देन मिलियन। 135, 135 ना इसमें है ना इसमें है, तो आंसर डी इज़ राइट। आपको पूरा निकालने की ज़रूरत नहीं, इससे आपका टाइम सेव होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 इज विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम्स बेस्ट रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप एमंग्स लैंग्वेजेस फ्रेंच जर्मन। वेन डायग्राम के क्वेश्चंस कैसे होते हैं देखिए। सबसे पहले हम लोग ये बनाया सर्कल, ये हो गया लैंग्वेजेस। अब लैंग्वेज के अंदर फ्रेंच भी आती है, जर्मन भी आती है, बट दोनों आपस में कोई भी रिलेशन नहीं होता। फ्रेंच और जर्मन में दोनों अलग अलग होती हैं। तो इसका डायग्राम कुछ इस तरह से होगा। तो ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 6 इज सेलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ फिगर एक्स इफ द मिरर इज प्लेस्ड अलोंग MN। मिरर इमेज हमेशा आपको पता है उल्टी बनती है, ठीक है। हम लोग शीशे में देखते हैं तो हम लोग को लेफ़्ट राइट दिखता है और राइट लेफ़्ट दिखता है। तो कैसे बनेगा चलिए देख लेते हैं। ये इस तरह से उल्टा बनेगा, और स्पून जो लिखा हुआ है वो उल्टा हो जाएगा। SPSA ऐसे ही रहेगा, और N उल्टा होके ऐसा हो जाएगा। 12 का 1 इधर चला जाएगा और 2 इधर उल्टा होके हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है इसमें? भी नहीं हो सकता, सीधा बना हुआ है। ऑप्शन ए में SPOON 1 2, ऑप्शन ए इज़ राइट, क्योंकि सी में P उल्टा है एंड डी में 2 उल्टा है ना। तो ऑप्शन ए इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 7 इज मोहित करेक्टली रिमेंबर्स दैट ही विजिटेड केरला बिफोर 12th of June। 12th of June से पहले। बट आफ्टर 8th of June, 8th of June के बाद उसने केरला विजिट किया, उसको ऐसा याद था। हिज सिस्टर करेक्टली रिमेंबर्स दैट मोहित विजिटेड केरला आफ्टर 10th of June। उसकी सिस्टर को याद था कि वो 10 जून के बाद गया है और 14 जून से पहले गया है, बट बिफोर 14th of June। ऑन विच डे ऑफ जून डिड मोहित विजिटेड केरला। अब इन दोनों में क्या है, इसको याद था कि 8 जून के बाद 12 जून से पहले, और इसकी सिस्टर को याद था 10 जून के बाद। 8 जून के बाद और 12 जून से पहले क्या आएगा? 9 जून। और 10 जून और 14 जून के बीच में क्या आ रहा है? 11 जून। लेकिन 10 जून के बाद उसकी सिस्टर को याद था 10 जून के बाद, तो 10 जून के बाद तो क्या हुआ? 11 जून। 11 जून से 14 जून के बीच में वो केरला घूमा है। लेकिन आपसे पूछा क्या गया है? विच डे ऑफ जून डिड मोहित विजिटेड केरला। विच डे ऑफ जून, तो 11 जून को उसने स्टार्ट किया है, ओके। तो 11 जून इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज इफ इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर द फर्स्ट एंड सेकेंड डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड देन विच विल बी द थर्ड हाइएस्ट नंबर। तो सबसे पहले हम लोग फटाफट इसकी डिजिट्स इंटरचेंज कर लेते हैं। ये हो जाएगा 8 4 9 4 5 1 5 6 4
593,873। ओके, अब इसमें क्या पूछा गया, देन विच विल बी द थर्ड हाईएस्ट नंबर। सबसे पहला हाईएस्ट नंबर है 873, दूसरा है 849 और तीसरा क्या होगा 593। तो आंसर कौन सा राइट हो गया, 593 वाला, मीन्स 953। Now let's move on to the question number 9. Find the missing number if same rule is followed in all the three figures. इसमें सबसे पहले हम लोग को रिलेशन फाइंड करना होगा कि कैसे ये 12 8 के बाद नीचे 76 आ रहा है। So if we add 12 and 8 we get 20, and if we multiply 12 and 8 we get 96, और यहाँ क्या आ रहा है 76, मीन्स 96 में से अगर हम लोग 26 माइनस कर दें तो 76 आ जाएगा ना। 96 माइनस 20 इक्वल टू 76। अब यही सेम रूल नेक्स्ट में अप्लाई करके देखते हैं। 13 प्लस 9 इज इक्वल टू 22 एंड 13 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 117। अब अगर हम लोग 117 में से 22 को माइनस करें तो 7 माइनस 2 5, 11 माइनस 2 9, मीन्स ये लॉजिक सही है। तो इस तरह से हम लोग ये आंसर निकाल सकते हैं। तो 7 प्लस 6 हो जाएगा 13 एंड 7 6 जा 42, माइनस करेंगे तो क्या आएगा 12 माइनस 3 9 एंड 3 माइनस 1 2 29। तो आंसर इज 29। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। हाउ मैनी यूनिट क्यूब्स आर रिक्वायर्ड टू मेक द गिवन फिगर। इसको काउंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 2 3 4 4 क्यूब्स ये हैं, 4 क्यूब्स ही नीचे होंगे तो टोटल क्यूब्स हो जाएंगे 8। यहाँ पर कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 और यहाँ पर एक मिसिंग है तो ये हो जाएगा 7। यहाँ पर कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 1 2 3 4, तो टोटल कितने हो गए 8 प्लस 7 15, 15 प्लस 6 21, 21 प्लस 4 25, 25 प्लस 4 29। सो ए इज़ द राइट आंसर। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, और साथ में मैथमेटिकल दुनिया को सब्सक्राइब भी करें। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 11. There is a certain relationship between the pair of figures on the other side of this. Identify the relationship and find the missing figure. तो सबसे पहले इन दोनों फिगर्स के बीच में रिलेशन देख लेते हैं कि क्या है। इसमें सबसे बाहर जो रेक्टेंगल बन रहा है वो मिडिल में आ रहा है, तो इसमें सबसे बाहर ओवल बन रहा है तो ये मिडिल में आएगा। मिडिल में ओवल ए में आ रहा है या सी में आ रहा है। इसके बाद रेक्टेंगल के अंदर ओवल बन रहा है और ये फर्स्ट नंबर पर आ रहा है, और इसमें ओवल के अंदर रेक्टेंगल बन रहा है तो रेक्टेंगल फर्स्ट नंबर पर आना चाहिए। तो इस हिसाब से आंसर सी इज़ द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 इज रीड द इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। सबसे पहले दिया है रोहन एंड कार्तिक आर गुड इन क्रिकेट एंड वॉलीबॉल। सार्थक एंड रोहन आर गुड इन क्रिकेट एंड बास्केटबॉल। गौतम एंड कार्तिक आर गुड इन वॉलीबॉल एंड क्रिकेट। अब इसमें आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे अगर आप पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, नेम्स हैं और गेम्स हैं, नेम्स एंड गेम्स। तो नेम्स आपको एक साइड में लिख लेने हैं, यहाँ पर लिख लीजिए नेम्स, और पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, शॉर्ट फॉर्म में लिख लीजिए क्योंकि आपको टाइम आपका सेव करना है। तो रोहन के लिए आर ओ लिख लिया, कार्तिक के लिए के, सार्थक के लिए ऐसे, और गौतम के लिए जी। यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग गेम्स के नेम, क्रिकेट, वॉलीबॉल एंड बास्केटबॉल। सबसे पहले एक नेम लेंगे और उसके सारे गेम्स पर टिक कर देंगे। तो रोहन क्या क्या खेल रहा है, क्रिकेट, वॉलीबॉल, क्रिकेट एंड वॉलीबॉल। इसके बाद में रोहन कहीं आया है, यहाँ पर आया है, ये क्या क्या खेल रहा है, क्रिकेट एंड बास्केटबॉल। क्रिकेट पर ऑलरेडी टिक है, बास्केटबॉल पर भी टिक कर दिया।
आपको पूछा क्या गया है, हु इज़ द गुड इन ऑल द 3 गेम्स। सबसे पहले ही हम लोग को मिल गया आंसर, तो आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है हम लोग को, लेकिन फिर भी एक और निकाल कर देख लेते हैं। कार्तिक क्या खेल रहा है, क्रिकेट एंड वॉलीबॉल। क्रिकेट वॉलीबॉल पर टिक कर लिया, और कार्तिक यहाँ पर भी है, इसमें भी वो वॉलीबॉल और क्रिकेट ही खेल रहा है। ठीक है। सार्थक क्या खेल रहा है, क्रिकेट एंड बास्केटबॉल। क्रिकेट एंड बास्केटबॉल। और सार्थक कहाँ पर है, कहीं नहीं है, मतलब वो इतने ही गेम्स खेल रहा है। गौतम कहाँ पर है, यहाँ पर, और वो भी केवल वॉलीबॉल और क्रिकेट खेल रहा है। तो मतलब आंसर हम लोगों को पहले ही मिल गया, रोहन इज़ द राइट आंसर। तो रोहन हो गया राइट आंसर। ओके। क्वेश्चन नंबर 13 इज विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर विल कंटिन्यू द सेम सीरीज एज एस्टेब्लिश्ड बाय द प्रॉब्लम फिगर्स। प्रॉब्लम फिगर दिया गया है और पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर विल कंटिन्यू द सेम सीरीज। तो सबसे पहले पैटर्न देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले हम लोग डाल लेते हैं नंबर 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। उसके बाद में शेडेड पार्ट का पैटर्न देखते हैं। पहले ये 1 पे था, फिर 2 पर आया, फिर 2 के बाद में सीधे 4 पर आया, फिर 4 के बाद में कहाँ पर गया, 7 पर। ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8। मीन शेडेड पार्ट पहले 1 पर था, फिर 2 पर आया, उसके बाद में 4, फिर 7, और उसके बाद में फिर से 3 पर। तो इसके बीच में 1 का गैप, फिर इसके बीच में 2 का गैप, फिर इसके बीच में 3 का गैप, और फिर इनके बीच में अगर हम लोग देखेंगे तो ये 4 का गैप हो जाएगा। ठीक है। तो इस हिसाब से फिर कब कहाँ आना चाहिए, 5 पर, है ना। तो 5 कहाँ से हो जाएगा, 3 से 5 काउंट करिए तो हो जाएगा 1 2 3 4 5, यानी 8 पर आएगा। 8 पर कौन कौन से हैं, ए है और सी है, तो आंसर ए या सी में से होगा। बाहर वाले फिगर का पैटर्न देख लेते हैं। इसमें पहले सर्कल है, फिर हाफ सर्कल हुआ, फिर एरो हुआ, फिर सर्कल, हाफ सर्कल, तो फिर क्या होगा, एरो। अब ए और सी में किस में एरो है, सी में एरो है, तो आंसर यही सही हो गया। हम लोगों को डायरेक्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन फटाफट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 इज सम लेटर्स आर गिवन विच आर नंबर्ड 1 2 3 4 5 and 6 followed by 4 options containing combination of these numbers. Find the combination of numbers so that letters are arranged accordingly to form a meaningful word. क्वेश्चन समझ में आया आपको क्या है। हम लोग को यहाँ पर कुछ लेटर्स दिए गए हैं और इनको कुछ नंबर्स दे दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6। आपको इनको ऐसे अरेंज करना है कि मीनिंगफुल वर्ड बन जाए। ओके। तो अब हम लोग को इसमें मीनिंगफुल वर्ड बनाने के लिए बहुत टाइम लगेगा, सोचना पड़ेगा क्या बन रहा है क्या नहीं। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसके लिए एक ट्रिक है, इसको हम लोग आंसर से ही निकालेंगे। तो इसमें 4 लेटर्स आप देख लेंगे, आपको खुद समझ में आ जाएगा कुछ मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो ऑप्शन ए देखते हैं पहले, 4 6 3 5। 4 6 3 5 मतलब 4 है एस, 6 है यू, 3 है एल एंड 5 है एम। कुछ बन रहा है नहीं बन रहा है, इसको छोड़ दीजिए। ऑप्शन बी देख लेते हैं, 4 6 5 2। 4 है एस यू एम ई, कुछ नहीं बन रहा। सी देखते हैं, 5 2 3। 5 मीन्स एम, 2 ई, 3 है एल एम ई एल, 1 है सी, कुछ नहीं बन रहा, छोड़ दीजिए। 5 6 4 1। 5 यानी एम, 6 यू, 4 एस, 1 सी, मसल। ये हो गया राइट आंसर। ठीक है। तो इसको आंसर से हम लोग को निकालना पड़ेगा, या फिर अगर आप सोचेंगे, आप सोच के निकाल सकते हैं तो बहुत अच्छा है। जिसमें आपको टाइम कम लगे आप वही ट्रिक यूज़ करिएगा।
अगर कभी कभी बहुत सिंपल वर्ड भी आ जाते हैं जो फटाक से देखने में ही समझ में आ जाते हैं क्या बन रहा है, लेकिन अगर कभी नहीं समझ में आ रहा है तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा देर उसमें वेस्ट नहीं करना है टाइम। आपको क्या करना है, आंसर से क्वेश्चन करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। एंड व्हाट इज द क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिमेट्रिक फिगर? सिमेट्रिक फिगर किस में है? इसमें दिख रहा है ए में, ऑप्शन में नहीं दिख रहा, बी में भी नहीं दिख रहा है क्योंकि ऊपर एक है और नीचे इस तरह से बना हुआ है, ये भी सिमेट्रिक नहीं दिख रहा है। थर्ड में सिमेट्रिक दिख रहा है, हाँ यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है और बीच में भी है, मतलब ये ऐसे बन रहा है, सिमेट्रिक है, मतलब ऑप्शन सी इज़ राइट। नेक्स्ट आता है मैथमेटिकल रीजनिंग, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी, नहीं तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाता। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो, इससे आपको कुछ भी सीखने को मिला हो, तो मैथमेटिकल दुनिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।